इस वक्त पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं, सूर्य कुमार शुक्ला, जो कि 2018 में रिटायर होने के बाद समाज सेवा में आए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर सुशासन प्रकोष्ठ के इनको संयोजक बनाया गया है। हालांकि व्यवस्थाओं को सुधारने में लग चुके हैं और 2024 के चुनाव से पहले ये व्यवस्थाएं सुधरना जरूरी भी है, क्योंकि अभी 4 स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर भी जो भाजपा है कहीं ना कहीं सजग है और लगातार ग्राउंड जीरो पर सभी को भेज रही है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। जो काम बेहतर कर रहे हैं उनकी सराहना, और जो काम बेहतर नहीं कर रहे हैं उनकी क्लास यहाँ पर लगाई जा रही है। मेरे साथ शुक्ला जी हैं। हालांकि इस प्रकोष्ठ में संयोजक बनने के बाद किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने लोगों को अभी तक सुधार चुके हैं, फटकार लगा चुके हैं, कितनों को अभी तक इन्होंने जो है सीधे सीधे पटरी पर लाकर, लाइन पर लाकर काम करने की हिदायत दी है। सीधे सीधे बात कर लेते हैं। मेरठ के सर्किट हाउस में पहुंचे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अभी जारी है। सर, सबसे पहले स्वागत है न्यूज वन टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहाँ कर रहे हैं, किन किन मौजों पे, किन किन पॉइंट्स पे कर रहे हैं, पहले ये बताइए फिर बात करें। 2 प्रमुख मुद्दे हैं। नंबर 1, जनता से यह अनुरोध, यह निवेदन कि भाई बाहर से कोई नहीं आएगा, सब लोग सहयोग करो, जो अच्छे काम शासन प्रशासन के द्वारा हो रहे हैं उनकी प्रशंसा करो, और जो कोई गलती गड़बड़ी बदमाशी कहीं कोई कर रहा हो कर्मचारी, उसको इंगित करके ठीक कराओ। तो इस अर्थ में कि जो सुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि हम राम राज्य की ओर लाने का काम कर रहे हैं, तो वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। पार्टी इन्हीं अधिकारियों, इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से जनता के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का पूरा प्रयास कर रही है। काफी सफलता भी मिली है और उस दिशा में प्रयास अभी जारी है। इसी काम के लिए सुशासन विभाग का प्रदेश का संयोजक होने के नाते मैं भी उसी प्रयास में लगा हुआ हूं कि अधिकारियों से, विशेष रूप से जो राजस्व के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, विकास संबंधी कामों के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर, कहकर, लिखकर, बोलकर कहा जाए, निवेदन किया जाए और कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो उस काम में मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि जो अपनी टीम है प्रदेश स्तर पर, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इसी काम के लिए बनाई गई है कि अच्छा शासन चले, अच्छा प्रशासन हो, उस काम में मैं भी अपना सहयोग दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा लगातार जहां जहां मैं भी जा रहा हूं, तो लगातार लोगों में इस बात की संवेदनशीलता आ रही है। जनता के लोग और जागरूक हों, हिम्मत करें, गलत काम हो रहा है बताएं, ऊपर के अधिकारियों को बताएं, नहीं तो जनप्रतिनिधियों को बताएं, माननीय मंत्रीगणों को बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को IGRS पे शिकायत भेजें। लेकिन अच्छा शासन लाना है, हम सब लोगों को उसमें भागीदार बनना है। सर, 2 चीजें हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, दूसरी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हो, सर दोनों ही चीजों में देखा जा रहा है कि 100% तो कुछ नहीं है, खामियां हैं। अभी मेरठ में जो है SSP जो रहे हैं वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन रैंक पे नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर डूडा, सूडा, मेरठ विकास प्राधिकरण, तमाम जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, बावजूद इसके चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं। कई बाबू जो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। ये तरह तरह की त्रुटियां हैं। इन्हीं वजह से जो है नाम तो खराब होता ही है, साथ ही साथ ये भी है कि सर जो अधिकारीगण है, जो ब्यूरोक्रेट, वो पूरी तरह से हावी है। शिकायत आपने कहा करिए, लेकिन शिकायतों के बाद भी कुछ नहीं होता है, और ये जो फाइलें खुलती हैं, जो शिकायत खुलती है, वो बंद कर दी जाती है, पता तक नहीं चलता है लोगों से। अभी हमारे बहुत से जनता के साथियों को पूरा ज्ञान नहीं है, उसका फायदा कुछ बदमाश बेईमान लोग उठाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं आपसे कोई घूस मांगता है, तो उसका आपको शिकायत है कि अरे वो लेखपाल ने ऐसा गड़बड़ किया और तहसीलदार ने भी नहीं सुना, मैंने ऊपर दरखास्त दी, वो भी नीचे चली गई। तो ऐसे केस में प्रदेश सरकार ने जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया है, उससे संपर्क करिए, वेबसाइट खोलिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाया है गजेटेड अफसरों के नजर रखने के लिए, उसको शिकायत भेजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं IGRS की, उस पर भेजिए। मतलब अलग अलग चैनल हैं, लेकिन जनता को अभी पूरा ज्ञान नहीं है सिस्टम का। अगली बात कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, रोड पर ठीक से रोड नहीं बन रही, ठीक से डॉक्टर साहब नहीं देख रहे,
ठीक से मास्टर साहब नहीं पढ़ा रहे, तो ये समस्या उस व्यक्ति विशेष की बदमाशी है, शासन की नहीं है। शासन चाहता है कि अच्छा काम हो ताकि हमारा शासन लोकप्रिय हो, जनता में हमको वोट मांगने भी ना जाना पड़े, इतना लोकप्रियता हो जाए। तो यही अनुरोध मैंने आज किया भी है, और हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां गलती गड़बड़ी हो बताकर उन पर कार्रवाई कराई जाए, और जो अच्छा काम करने वाले लोग हों उनको सम्मानित कराया जाए, उनको प्रोत्साहित कराया जाए विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो शासन के माध्यम है चाहे जनता के माध्यम है। तो मुझे विश्वास है कि अंत में यही दंड और पुरस्कार, यही दो खास बातें हैं। और बेहतर जानकारी, जनता को बेहतर जानकारी, अधिकारियों को भी लगातार बेहतर प्रशिक्षण, तो ये सब कामों पर सब दिशाओं में काम चल रहा है। और साथ ही हम लोगों ने विशेष रूप से अभी जो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है, तो उसमें हम लोगों ने साकेत नगरी अयोध्या नाम की एक फिल्म माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से फिल्म बंधु जो अपना संस्था है शासन की, उसके माध्यम से बनाई है, वो भी शीघ्र आने वाली। उसमें भारतीय संस्कृति, हमारी जीवन शैली अद्वितीय है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जीवन शैली है भारत की। इस बात को दिखाया गया है कि कैसे हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे और कैसे सुशासन के माध्यम से फिर से भारतीय संस्कृति का, भारतीय जीवन शैली का डंका दुनिया में बजेगा, ये बातें दिखाई गई हैं। वो भी फिल्म यही दिसंबर के पहले पहले आ जानी है। इसके अलावा हम लोगों ने समाज सुधार के लिए, समाज सेवा के लिए एक महावीर सेना नामक संगठन भी बनाया है। उसके माध्यम से हम लोगों को सादगीपूर्ण जीवन शैली और सस्ती शादियां, फिजूल खर्ची रोकने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करने, बेरोजगारी को दूर करने, सरकार की कल्याण योजनाओं की जानकारी देने के लिए, जल्दी न्याय हो इसका प्रयास करने, और जब तक ना अदालत से हो पावे आपस में बैठकर सुलह समझौता के माध्यम से समाज में शांति लाने। इसी तरह समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको कार्यक्रम आयोजित करके पुरस्कृत करने, सम्मानित करने का काम, जो गलत करने वाले हैं उनके बारे में अधिकारियों को बताकर उन पर कार्रवाई कराना। अधिकारियों को बताने की बात, अब देखिए हम मेरठ में बैठे हैं, आयुष्मान योजना है भारत सरकार की, अच्छी योजना है, लेकिन जहाँ हम मौजूद हैं सर, यहाँ अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। प्लस जो हॉस्पिटल्स हैं 10 तो सही हैं, वैलिड है, और जो 35 खुले हैं उन पे कागज ही नहीं है, वो इनवैलिड हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। शिकायतें रोज होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। सर ये फिल्टर कैसे लगेंगे, कैसे चीजें दुरुस्त होंगी? सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है, जनता भरी पड़ी है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, तो ये सब डेवलपमेंट की और जो न्याय देने की बात हो तो है ही है, लोगों को इलाज देने का सबसे बड़ा मसला है। आप तो भाई साहब फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली के एनसीआर के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं कि यहाँ इलाज ना हो तो दिल्ली करा लीजिए। लेकिन मैं सच बताऊं, बहुत पीड़ा होती है जब आप देखते हैं कि आपके ही प्रदेश में बलिया, देवरिया, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां बहुत तकलीफें हैं लोगों को। आपके यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छे अस्पताल हैं, और जहां तक इनकी चेकिंग की, इनकी दुरुस्ती की बात है, तो अगर आपके नॉलेज में जो भी कोई आवे, ये ब्रिटिश टाइम का ढांचा था जब सीएमओ बनाए गए और कुछ सरकारी अस्पताल बनाए गए। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है कि उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट अस्पताल खुल गए, कई गुना ज्यादा व्यवस्थाएं हो गई, उनमें जनता के साथ उतना न्याय नहीं होता, शोषण होता है। तो ये तभी रुकेगा जब आप डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ को, माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको, जब प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य और चिकित्सा हैं उनको, या और ऊपर के यहाँ पर सीएमओ है, सीएमएस हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ है मेरठ, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ है, सबको जब पाइपलाइन में लीजिएगा, जनता को बताइएगा, इतने चैनल हैं, फिर उससे भी आगे कहीं कोई गलती गड़बड़ी होती है तो तुरंत कोर्ट में शिकायत, तुरंत मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब, एडीएम साहब के पास शिकायत, वो भी नहीं ध्यान दिए तो कमिश्नर साहब के पास शिकायत, वो भी अगर ना सुने तो यहीं पर पुलिस के अधिकारी बैठे, फला जगह ये प्राइवेट अस्पताल में भी देखिए गड़बड़ी हो, फर्जी कागज के आधार पर अस्पताल चल रहा है। तो आपने सुना होगा तमाम फर्जी डॉक्टरों के पे झोला छाप डॉक्टरों का अभियान पुलिस चला देती है। चैनल बहुत हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा इस बात को
सब लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग सक्रिय हों, सुशासन में भागीदार बने, तो निश्चित है कि व्यवस्था सुधरेगी। देखिए सर, बेहतर सुशासन की चुनाव के दौर में जो है दुहाई दी गई और अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव सर पर है। तो सर क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ स्टैंड करेगी? क्या लोकसभा में दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं, तिबारा रिपीट करने जा रहे हैं? और जो जहाँ मध्य जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और राजस्थान में पहले ही कांग्रेस सरकार है, क्या लगता है इस बार उखाड़ पाएँगे? आपको ये लगता है भाई साहब? अरे मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार दोबारा आ रही है। और आपने वो बातें नहीं सुनी कि फ्रांस में जब दंगा हुआ तो मांग हुई कि कोई माननीय योगी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए। आज ये चर्चा है कि पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल जरा सुनिएगा तो वो कहते हैं कि काश पाकिस्तान में भी कोई मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होता। ये एक नया मॉडल निकल आया कि ऐसे लोग जिनके ऊपर परिवार, भाई, भतीजा, पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है कि बेटी की शादी बढ़िया कैसे हो, बेटे की कैसे बढ़िया नौकरी लगे, ऐसे त्यागी लोग, बिना परिवार वाले लोग, और जिनके परिवार हैं भी, वो लगातार भाजपा में सिखाया जाता, बताया जाता कि परिवार वाद न चलने पावे, और कोई पार्टी बात नहीं करती। और इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि अब माननीय योगी जी किसके लिए गड़बड़ करें, कौन है आगे पीछे? जनता ही तो है, उनका परिवार। सर आप कहाँ से इंस्पायर हुए कि आप पूर्व डीजीपी थे, समाज सेवा में लगे थे, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली? आप ये तो मानेंगे कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भाई राजनैतिक रूप से भी जागरूक रहो। तो पहले मैं समाज सेवा में था और अभी भी समाज सेवा के काम में हूं, लेकिन अन्य पार्टियों के मुकाबले आप स्वयं देख लीजिए वोट किसको देंगे, तो जो पार्टी औरों से बेहतर हो। फिर अगर ये लगा कि नहीं, अगर देश के सारे भ्रष्टाचारी, बदमाश जो घूसखोरी के लिए और अथाह संपत्ति इकट्ठा करने के लिए चर्चित और बदनाम हैं, अगर वो एक मंच पे इकट्ठा होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई दूसरी शक्ति है जो ये नहीं होने दे रही है। तो उस नाते हमारी जगह आप भी खड़े होंगे, जिस दिन पत्रकारिता से बाहर आएंगे आप भी कहेंगे कि हाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से भाई बहुत बेहतर है, इसलिए हम भी भाजपा के समर्थन। इंडिया गठबंधन का कहना है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से किसको रोका? आप खुद सोचिए कि जहां पर तमाम जिनके ऊपर आपने श्री शरद पवार जी का तो नाम सुना ही होगा, जिनके बारे में है कि भाई यही नहीं पता है कितनी अथाह संपत्ति उनके पास है। भाई लालू यादव जी का तो नाम सुना ही होगा। भाई नीतीश कुमार तो सर आप ही के साथ थे। ये मैं नहीं करता कौन साथ था कौन नहीं, मैंने क्या बताया आपसे, तुलनात्मक रूप से कौन पार्टी बेहतर सुशासन देने के लिए संकल्पित दिखती है। अच्छा ये सोचिए भाई साहब कि और पार्टी कोई नाम ही नहीं लेती कि हम सुशासन देंगे, और पार्टी नाम ही नहीं लेती कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे। आप किसको, आप प्रदेश में देखिए कि बहन जी की पार्टी है, ठीक, आप कैसी रही है आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। समाजवादी पार्टी रही है, आप उसको भी जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कैसी रही, आपके प्रदेश का अनुभव है। कांग्रेस पार्टी है, वो भी आप जानते हैं कि कैसे विदेशियों का के प्रभाव में कैसे सारी हिंदू विरोधी शक्तियों को एकजुट करने का काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में बिजली भी फ्री कर दी है, बहुत सारी चीजें कर दी हैं सर। अब यहाँ भी वादा किया गया था, यहाँ भी वादा किया गया था, कम से कम किसानों की बिजली फ्री हो जाएगी। सर अब मीटर लग रहे हैं, किसान हल्ला मचा रहे हैं, कभी दिल्ली में कभी मुजफ्फरनगर में। तो सर सुशासन की तो बात आप कर रहे थे, बिजली फ्री की भी बात कर रहे थे, लेकिन ये कहाँ रह गया सर? देखिए कुल मिलाकर के ये गलतफहमी जो आपको और हमको सबको थी कि केजरीवाल ने वादा किया है कि आपने भी तो वादा किया था कि नहीं, पहले सुन लीजिए, अब वो जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खास तौर से शराब घोटाला में जो पड़ते खुल रही हैं, तो उससे लगा कि अरे भाई ये तो भ्रम टूट गया। बड़ा अफसोस हुआ, ये भ्रम नहीं टूटना चाहिए था कि नहीं, ईमानदारी का शासन भविष्य बना रहना चाहिए था। और जहां तक आप प्रदेश की बात बता रहे हैं कि बिजली की बात बता रहे हैं, किसानों की बात बता रहे हैं, अगर किसानों के कल्याण के लिए, आखिर सोचिए, मैं भी उस दिन स्तब्ध रह गया भाई साहब कि जब सन 2019 का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने
उसके 8 दिन बाद ये घोषणा कर दी कि सब किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी, तो लोग ताजुब किए कि भाई अब तो चुनाव भी जीत गए थे। मैनिफेस्टो तो पूरा नहीं हुआ ना। मैनिफेस्टो में तो कहा गया बिजली के लिए, अब वो किसान निधि की बात अलग है। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए बीजेपी की मीटिंगें होती रहती हैं, संकल्पित है। अगर इसका चुनाव अगर ये इस प्रकार की कोई बात रह गई है, आपने ध्यान दिलाया है, तो मैं लखनऊ जाकर संबंधित अधिकारियों से, लोगों से बात करके यथासंभव समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। सर हमारे साथ थे पूर्व डीजीपी, हालांकि समाज सेवा से सीधे भारतीय जनता पार्टी और यहाँ जिस प्रकोष्ठ में गए हैं, यहाँ भी समाज सेवा कर रहे हैं एक तरीके से। तो इनकी समाज सेवा कितना रंग ला रही है और कितना लाएगी, ये भी भविष्य में खासतौर से 2024 के चुनाव में देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पर है, 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की भी कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। इंडिया बनाम एनडीए दोनों जो संगठन है, किस तरीके से कौन किसको हराएगा, कौन कौन जीतेगा, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में मौजूद है। फिलहाल अपने सहयोगी सागर के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ।